यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये यूटीआई एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। स्क्रेचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ठीक है। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कहां कहां अफेक्ट करता है? किडनी को, ब्लैडर को, यूरेथ्रा को। किडनी, अगर किडनी में इंफेक्शन होता है ई कोलाई के थ्रू, पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं उसे। ब्लैडर में अगर इंफेक्शन होता है सिस्टाइटिस बोलते हैं। यूरेथ्रा में होता है तो यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। कॉल्ड बाई आपको बैक्टीरिया होगा स्क्रेचिया कोलाई से, है ना, ई कोलाई से होने वाली ये डिजीज। नॉस्कोमियल इंफेक्शन, ये जनरली जो है हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट रहता है तो मूवमेंट होता है, टॉयलेट यूज करता है, उस केस में जो है इस तरह का इंफेक्शन जनरली हो जाता है। और ये जो है यूटीआई जनरली मोर कॉमन इन फीमेल होता है। फीमेल में क्यों होता है? क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है जबकि मेल का यूरेथ्रा लॉन्ग होता है, लंबा होता है। तो शॉर्ट यूरेथ्रा के कारण जो है यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फीमेल के केस में, ठीक है। कॉजेज फॉर यूटीआई, कॉजेज फॉर यूटीआई देख लीजिए। फीमेल जेंडर में खास करके ज्यादा होता है, यही कॉज इसका कि फीमेल में ज्यादा है। पुअर हाइजीन कंडीशन अगर रहेंगे, अच्छा साफ सुथरा अच्छे तरीके से अगर कोई नहीं रहता है, उस केस में ये हो जाता है यूटीआई। प्रेगनेंसी के दौरान भी यूटीआई इंफेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है तो उसमें यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शुगर का आउटफ्लो होते रहता ना, तो उसमें जो है चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और सेक्सुअल एक्टिविटी अगर हाइजीनिक कंडीशन नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम है, सेक्सुअल कंडीशन के केस में भी यूटीआई हो जाता है, ठीक है। किडनी का अगर स्टोन है, स्टोन अगर किडनी में है तो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं यूटीआई होने के। ओल्ड एज पर्सन जो भी होगा तो उसको भी बहुत ज्यादा चांसेस है। सिम्टम्स इसका ये है कि बर्निंग मिक्टोरेशन होगा, पेशाब जो है वो जलन के साथ होगा, है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, ये केस में बार बार उसको देखिए। और फ्रीक्वेंसी पेशाब करने का जो है, यूरिन आउटपुट का जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, बार बार वो रात में, दिन में बार बार उठ करके जा रहा है, यूरिन कर रहा है। और फिर जो है एक लोअर एब्डोमिनल, है ना, एब्डोमेन के लोअर पार्ट में जो है वो पेन होगा। दूसरा एक चीज होगा कि अगर यूरिन वो कर रहा है तो क्लॉडी होगा, धुंधला टाइप का बोल सकते हैं, या फिर दूधिया टाइप का जो है वो यूरिन उसका होगा। तो उससे भी समझ आता है आदमी की, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोले किस तरह का यूरिन हो रहा है, कैसा पेशाब हो रहा है, तो भाई इस तरह का आ रहा है पेशाब, है ना, तो उससे पता चल जाता है। और वो यूरिन जो करेगा ना उसमें बैड स्मेल आएगा, है ना, फॉल स्मेल यूरिन होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और फिर जो है ये यूटीआई सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया से नहीं होता है, और भी बैक्टीरिया है, ठीक है। क्लेब्सिला है, प्रोटियस है, इंटरोकोकस है, कैंडिडा है। कैंडिडा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो होता है तो वो कैथेराइजेशन जब करता है, आदमी कैथेटर लगाता है, और कैथेटर अगर लगा हुआ रह जाता है हॉस्पिटल में किसी इमरजेंसी के कारण, अगर कैथेटर लगा हुआ है तो यूरिन पास करवाने के लिए, तो उस केस में जो है ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है, ठीक ना। और कोई डायबिटिक अगर पेशेंट है तो उसमें अगर इन्फेक्शन यूटीआई का होता है तो ये बैक्टीरिया जो है हर जगह जो है इकोलाई ही इन्वॉल्व नहीं रहता है, ये सब बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जो है बड़ा आसान है, आसान नहीं है बल्कि बहुत सारे यूरिन टेस्ट, कल्चर टेस्ट वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है, यूरिन का कल्चर करना पड़ता है। और फिर ट्रीटमेंट जो है वो कुछ कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, इसमें से है नाइट्रोफुरेंटोइन, एक ड्रग्स है नाइट्रोफुरेंटोइन है। दूसरा है फॉस्फोमाइसिन का पाउडर भी लोग देता है उसको, ठीक है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं। और एक बहुत कॉमन मेडिसिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा चलता है, ये कोट्रिमोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन का मेडिसिन है, ये सल्फा ड्रग्स का है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है ये, है ना, कोट्रिमोक्साजोल 480 mg का ये दवा है। और एक जो है अगर बार बार यूटीआई हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस केस में हम लोग नॉरफ्लोक्सासिन 400 mg बीडी, बीडी मीन्स 2 टाइम सुबह एंड शाम जो है वो हम लोग उसको देते हैं। तो एक सिंपली बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूटीआई क्या है। और आपको आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसको आप लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।